मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज ग्वालियर के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर हैं। उनके साथ मंत्री तुलसी सिलावट, पूर्व मंत्री मरती देवी भी मौजूद रहीं। आज सीएम शिवराज सिंह चांदपुर गांव पहुंचे। बाढ़ प्रभावित लोगों का दुख दर्द उन्होंने बांटा। इस दौरान उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि चिंता ना करें, सरकार उनके साथ है। उन्होंने घोषणा की कि जिनके मकान गिर गए हैं उनके मकान पीएम आवास योजना के तर्ज पर बनवाए जाएंगे। घर के सामान का जो नुकसान हुआ उसका आकलन करके राहत राशि दी जाएगी। इसके साथ ही सभी परिवारों को तत्काल आधा क्विंटल राशन दिया जाएगा, जबकि नष्ट हुई फसल का भी आकलन किया जाएगा और उसकी भी राहत राशि दी जाएगी। सीएम ने घोषणा की कि मवेशियों के मरने पर 30,000 मुआवजा, छोटे मवेशियों के मरने पर 10,000 मुआवजा और कुआं नलकूप के लिए 25,000 राहत राशि दी जाएगी। मुसीबत और परेशानी है, लेकिन आंखों में आंसू मत लाना। इस मुसीबत के पार आप लोग निकाल के ले जाएंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जिनके घर टूट गए हैं, घर बह गए हैं, घर गिर गए, उनके मकान नए बनवाए जाएंगे। बिल्कुल चिंता मत करना। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बनते हैं, वैसे ही मकान बनवाने के लिए आपको राशि दी जाएगी। अपने घरों का सामान नष्ट हो गया, बर्तन भाड़े, कपड़े लत्ते, ये अनाज उठा दो भैया। ये भरा हुआ अपना अनाज, ये पूरे गांव के अनाज के यही हाल, अंकुरित हो गया, सड़ गया। अब इसके लिए हम 2 काम करेंगे। नंबर 1, इसके नुकसान का आकलन करके भी आपको राहत की राशि दी जाएगी और तत्काल भोजन के लिए आधा क्विंटल राशन हर परिवार को दिया जाएगा, ताकि तत्काल हमारा भोजन का काम चल सके। अरे मुसीबत आई है तो कोई मर थोड़ी जाए। अब काय के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारी सरकार हर एक नुकसान पे पूरी चिंता आपकी करेगी। कलेक्टर यहाँ पे हैं, सर्वे का काम तत्काल प्रारंभ हो जाए और सर्वे करके जितनी चीजें दी जानी है, जितनी राहत की राशि दी जानी है और बाकी व्यवस्थाएं दी जानी है, वो सब करेंगे। और सीएम शिवराज सिंह बाढ़ प्रभावित ग्वालियर के दौरे पर हैं और इसी कड़ी में आज सीएम शिवराज सिंह भीतरवार विधानसभा पहुंचे, जहां पूर्व मंत्री और स्थानीय विधायक लाखन सिंह लोगों के साथ धरने पर बैठे। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह ने अपना काफिला रुकवाया और पूर्व मंत्री लाखन सिंह के साथ जनता को संबोधित किया। सीएम शिवराज सिंह ने लोगों को हर संभव मदद देने का भरोसा भी जताया। तो वहीं प्रदेश में बाढ़ से बेकाबू होते हालात पर भी सियासत तेज हो गई है। बाढ़ के लिए बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दिया। बीजेपी विधायक ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की नदी जोड़ो योजना मनमोहन सरकार ने साकार नहीं होने दी। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि अगर नदियां एक दूसरे से जुड़ी होती तो आज ऐसे हालात नहीं होते। रामेश्वर शर्मा ने पूर्व सीएम कमलनाथ के हवाई दौरे पर भी तंज कसा। बीजेपी विधायक ने कहा कि कमलनाथ ने हमेशा हवाई दौरे ही किए हैं, कभी जमीनी हकीकत नहीं जानी। कांग्रेस और कमलनाथ जी ने हवाई दौरे किए हैं। 15 महीने जब वो सरकार में थे तब भी उन्हें हवाई दौरे किए, केंद्र में मंत्री थे तब भी उन्हें हवाई दौरे किए। कांग्रेस और कमलनाथ जी ने कभी भी जमीनी दौरे नहीं किए। अगर ये नदी जोड़े अभियान में कांग्रेस साथ दे देती मनमोहन सिंह जी की सरकार, तो 10 साल में पूरे देश और प्रदेश की नदियां जुड़ जाती, तो भयानक बाढ़ की त्रासदी नहीं भोगनी पड़ती और सूखे की त्रासदी भी नहीं भोगनी पड़ती। बाढ़ और सूखा की त्रासदी के लिए अगर कोई सही जिम्मेदार है तो वो कांग्रेस है। और बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने केंद्र से लेकर प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया और पूछा कि इतने साल से सत्ता में काबिज बीजेपी की सरकारों ने क्यों नदियों को जोड़ने का कार्य नहीं किया। पीसी शर्मा के अनुसार सरकार लोगों की जान बचाने में फेल हो गई तो अपना दोष कांग्रेस पर मढ़ रही है।
इनका आजकल काम यही रह गया कि 1947 में जो भाषण दिया जवाहरलाल जी ने, तो एक इनका मंत्री कहते हैं कि उसकी वजह से महंगाई बढ़ी, ये कह रहे हैं कि बाढ़ उसकी वजह से। तो तुम क्या कर रहे हो भाई? 15 साल से तुम्हारी सरकार है मध्य प्रदेश में, तुम्हारी 8 साल से अभी है, 6 साल तब रही, जनता पार्टी की रही, तब ये सब चीज़ें क्यों नहीं की? नाचते नहीं आए तो आंगन टेढ़ा, फेल हो गए तो अब दोषारोपण कांग्रेस पे कर रहे हैं। इनका काम ही यही है कि हमेशा कांग्रेस पे दोषारोपण करना। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर मिल रही है राजगढ़ से। यहां पर महिला पुलिस कर्मियों ने मिसाल पेश की है। सुठालिया थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर अरुंधति राजावत और उनके साथी आरक्षक इतिश्री ने ऑटो में ही एक महिला की डिलीवरी करवाई। सुठालिया में पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है और ऐसे में महिला को डिलीवरी के लिए अस्पताल में ले जाना काफी मुश्किल था। इस दौरान सब इंस्पेक्टर अरुंधति राजवत ने मौके पर हॉस्पिटल से एक स्टाफ को बुलाया और ऑटो में ही महिला की डिलीवरी कराई गई। इसमें जच्चा और बच्चा दोनों ही सुरक्षित हैं। स्थानीय लोग महिला पुलिस कर्मियों के इस कार्य की जमकर तारीफ कर रहे हैं। सुठालिया में सुबह से वहीं जौरा में पुरानी और टूटी सीढ़ी पर चढ़कर एक बिजली कर्मचारी को काम करता देख ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भड़क गए। उन्होंने बिजली अधिकारियों को फटकार लगाई है कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान उन्होंने बिजली लाइन नीचे होने पर उसे भी मेंटेनेंस करने का निर्देश दिया। ऊर्जा मंत्री श्योपुर दौरे पर जा रहे थे और इसी दौरान रास्ते में पुरानी और टूटी सीढ़ी पर चढ़कर एक बिजली कर्मचारी काम करता हुआ उन्हें नजर आया। तो वहीं रतलाम में कांग्रेस विधायक मनोज चावला ने अधिकारियों को धमकी भरे अंदाज में चेतावनी दे दी है। उन्होंने मंच से कहा कि जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो एक एक अधिकारी से बदला लिया जाएगा और किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। दरअसल बिजली बिलों को लेकर एमपीईबी कार्यालय के बाहर कांग्रेस ने धरना दिया। इस दौरान पावर हाउस सिटी 4 लेन पूरी तरह जाम कर दिया गया और बिजली बिल चलाए गए। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस को व्यवस्था संभालनी पड़ी और ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया। वहीं प्रदर्शन के दौरान विधायक मनोज चावला ने कहा कि अधिकारियों की लिस्ट तैयार की जा रही है। कांग्रेस की सरकार बनने पर चुन चुनकर बदला लिया जाएगा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो अधिकारी हैं, जिला प्रशासन के अधिकारी है चाहे दूसरा अधिकारी हो, लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कहने में कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है। हमारे कार्यकर्ताओं पे झूठे प्रकरण बनाए जा रहे हैं और उसकी लिस्ट बराबर तैयार हो रही है। जो जो लोग हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं उनकी लिस्ट बिल्कुल तैयार करें। बिल्कुल बदला लिया जाएगा। 100% डंके की चोट पे कहते हैं कि इनको सबक सिखाया जाएगा जो हमारे कार्यकर्ताओं और हमारे लोगों की अनदेखी जो कर रहे हैं। वहीं बिजली के बढ़े बिलों के विरोध में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उज्जैन में जमकर बवाल किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एमपीईबी कार्यालय को घेर लिया और कर्मचारियों को बंधक बना लिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं अधिकारियों के ना पहुंचने पर नाराज थे। मामले की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस के साथ भी कांग्रेसियों ने धक्का-मुक्की की। वहीं साइड ड्रिलिंग को भी उखाड़ कर फेंक दिया। मौके पर पहुंचे एसडीएम के आश्वासन के बाद हंगामा खत्म हुआ। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार एवरेज बिल और स्मार्ट मीटर के नाम पर जनता को लूट रही है। लोगों का बिल 30 से 40 हजार रुपए तक आता है। प्रदर्शन के दौरान पहुंची एक महिला को एमपीईबी ने 1,55,000 रुपए का बिल थमा दिया था। कांग्रेस ने ऐलान किया कि सुनवाई नहीं होने पर 1 हफ्ते बाद उग्र आंदोलन किया जाएगा। बढ़े हुए बिलों को लेकर और कोरोना काल के बिजली बिलों को माफ़ करने के बात को लेकर ज्ञापन दिया है और इसमें थोड़ा घेराव का भी वो था, तो इसमें यदि कोई तोड़फोड़ या वो हुई होगी या सूचना प्राप्त होगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। बिजली के बिल मनगढ़ंत आ रहे हैं। मतलब आम गरीब लोग जिनको 200-300 रुपये का बिजली का बिल होना चाहिए, उनको ये हालत हो गई है कि 25,000। अभी हमने इनको टाइम दिया है 2-4 दिन, नहीं तो हम आने वाले 5-6 दिन बाद एक अच्छा बड़ा उग्र प्रदर्शन करेंगे। लॉकडाउन का बिल है उसको कैरी ओवर करके आगे जो बिल का अमाउंट है वो काफ़ी बढ़ा हुआ आ रहा है। इनका अनएक्सेप्शनल इंक्रीज है, तो उस पर ये जो कंप्लेंट है ये पहले से भी प्रशासन के संज्ञान में है और इस पर आज जो ज्ञापन देके और इस कंप्लेंट को और बताया गया है हमको, हम इस पर कार्रवाई करते हुए एमपीबी से इसके संबंध में एक बैठक आयोजित करके और
डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से इसको कम किया जा सकता है। एमपी में आज कांग्रेस ने बढ़े हुए बिजली के दामों को लेकर हल्ला बोला है। जगह जगह प्रदर्शन किए गए। 4 तस्वीरों के जरिए अब हम आपको 4 शहरों में हुए प्रदर्शन की तस्वीरें जरा दिखा देते हैं। पहली तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर भोपाल से। यहाँ पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और इसमें मंत्री पीसी शर्मा ने मुद्दे को सदन में उठाने की बात कही। दूसरी तस्वीर बड़वानी से। यहाँ पर पूर्व मंत्री बाला बच्चन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बिजली दफ्तर के समक्ष धरना दिया। बढ़े हुए बिल को वापस नहीं करने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी भी दी। तीसरी तस्वीर बैतूल से। यहाँ पर कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के पुतले की अर्थी निकालकर उसे जलाया, अफसरों के सामने चूड़ियां फेंकी। और चौथी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो कटनी की है। यहाँ भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के दफ्तर का घेराव किया, बिजली बिलों को जलाकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल तक करना पड़ा। राजधानी भोपाल में 3 साल से ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों ने लोक शिक्षण संचालनालय दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। चयनित शिक्षकों ने मुर्गा बनकर प्रदर्शन किया और कहा कि वो परीक्षा पास करने की सजा भुगत रहे हैं, इसलिए मुर्गा बने। तो देखिए तस्वीरें, लोक शिक्षण संचालनालय के बाहर उन्होंने ये प्रदर्शन किया। स्कूल में मुर्गा इसलिए बच्चे बनते हैं क्योंकि उनको शिक्षक द्वारा सजा मिलती है। हमें ये सजा मिल रही है कि हमने मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षा पास करी है, हमें उसी की ये सजा मिल रही है। हम सरकार से बस इतना चाहते हैं कि शीघ्र हमारी भर्ती की जाए। हमने गलती की है सर कि हमने परीक्षा पास की है, नौकरी के लिए हमने इतनी मेहनत की, तो ये हमारी सजा है, इसलिए हम लोगों ने कान पकड़े।